सुमा जी आप प्रार्थना करवा दीजिए। Back and neck erect, hands in chin mudra. Gently close your eyes. Join both the palms in Namaskara mudra. Inhale deeply with chanting Omkara and Shanti mantra. Inhale. Om. Sahana Bhavatu Sahanau Punaktu Sahaviryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Gently rub your palm, place it on your eyes, spread the heat to the eyes and all the parts of the body, to the chin, ears, neck, check, everything. Yes. Gently open your eyes and get ready for the class. Thank you. थैंक यू सुमा जी। कल हमने क्या क्या टॉपिक किया था? कल की क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक किए थे? Infertable, immediate infertable we had studied. स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. तो आज हम उसी तरह का एक क्वेश्चन करेंगे। उसमें आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे वहां पे आपसे पूछा जाता था कि इसका इमीडिएट इन्फर क्या होगा, उसी तरह जो आज टॉपिक हम करने वाले हैं उसमें डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा। उसी तरह आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे, देन आपसे पूछा जाएगा कि इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा, तो वो आपको बताना है। तो उसके लिए हम 3 टर्म्स करते हैं, कन्वर्जन, किसी का भी लॉजिकली इक्विवेलेंट बताने के लिए हमें उसको 3 टर्म्स में चेंज करना होता है। या तो हम किसी चीज का हम कन्वर्जन करेंगे या ओवर्जन, या फिर हम उसका करेंगे कॉन्ट्रापोजिशन। क्या क्या करेंगे, या तो उसका कन्वर्जन करेंगे उस स्टेटमेंट का, या फिर उसको ओवर्जन करके देखेंगे, या फिर उसका कॉन्ट्रापोजिशन करके देखेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा किसका कन्वर्जन करना है, किसका ओवर्जन करना है और किसका कॉन्ट्रापोजिशन करना है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे इनके रूल्स क्या है, इसको कन्वर्ज करने का, ओवर्स करने का, या फिर इसका कॉन्ट्रापोजिशन करने का। तो कन्वर्जन करने का रूल होता है, उसका पहला रूल ये होता है कि हमें उसमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को स्वैप करना होता है। हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को स्वैप करते हैं, मीन्स उसको रिप्लेस करते हैं एक दूसरे के साथ। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ रिप्लेस करेंगे, प्रेडिकेट को इसके सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करेंगे। ओके, देन इसमें एक चीज याद रखनी है, उसमें वैलिड याद रखना कि किस किस का वैलिड होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 चीजों का कन्वर्जन वैलिड होता है, नो का और सम का। ऑल और सम नोट का कन्वर्जन वैलिड नहीं होता, वो इनवैलिड होता है। तो आपको कन्वर्जन का पता चल गया कि कन्वर्जन में क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसमें स्वैप करेंगे। ओके, और वो वैलिड किस किस का होगा, यानी कि किस किस का हम कन्वर्जन कर सकते हैं, नो का और सम का कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके,
देन हम करेंगे ओवर्जन। ओवर्जन में क्या होता है, हमें उसकी क्वांटिटी चेंज करनी होती है, सॉरी उसकी क्वालिटी चेंज करनी होती है। पहले स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी को चेंज करेंगे। देन इसमें क्या कर, इसमें सेकंड रूल क्या होता है कि हम प्रेडिकेट के साथ नॉन लगाएंगे, यानी कि प्रेडिकेट को उसको कॉम्प्लीमेंट के साथ चेंज करेंगे। ओके, तो और इसमें वैलिड कौन कौन सा होता है, सब वैलिड होते हैं, ए, ई, आई और ओ। मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये रूल लिख लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. देन अब आता है इसमें, इसके अंदर वैलिड का। Ma'am, ma'am, just show this, na, quality change उसका, quality, yeah, observation का, observation. In observation, first we change their quality, and then Okay. second we change predicate with their complement. Yes, ma'am. Okay, हाँ. then अब हम करेंगे complement का rule। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें फर्स्ट पे क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। स्वैप किसका, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ। ओके, इसका सेकंड में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप हम इसका क्या लेते हैं कि इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के साथ बोथ को किस में क्या लगाते हैं, हम उसमें नॉन लगाते हैं, यानी इनके दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट के साथ चेंज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के में भी हम नॉन लगाएंगे और प्रेडिकेट में भी नॉन लगाएंगे। इसमें वैलिड कौन कौन सा होता है, जो कन्वर्जन में इनवैलिड होता था वही इसमें वैलिड होता है। कौन कौन सा, ए और ओ, यानी कि ऑल और सम नॉट। इतना क्लियर है सभी को? मैडम ये कॉन्ट्रापोजिशन है ना, ये वाला? हाँ, कॉन्ट्रापोजिशन। हाँ. हाँ. सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में गलत लिख ಇಲ್ಲ दिया। 5:30 ಶುರು ಆಗತ್ತಂತೆ. किसी का माइक ऑन है? Yeah. तीनों के रूल लिख लिए आपने? Yes. Ma'am, you showing one screen, no? What is it? Contraposition or contraposition? कॉन्ट्रापोजिशन। Contraposition. Okay, it is valid. Fine. स्टार्टिंग में मैंने गलती से कॉम्प्लीमेंट लिख दिया था यहाँ पे। हाँ, it is contraposition. अब इसको एक बार इसके रूल देख लेते। स्टार्टिंग में हम किसी भी, यहाँ पे क्वेश्चन आपको से पूछा जाएगा कि इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा, देन उसके लॉजिकली इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हम क्या क्या करते हैं, उसका कन्वर्ज करके देखते हैं, उसका ओवर्जन करते हैं या फिर कॉन्ट्रापोजिशन करते हैं। अब हमें इनके रूल्स पता होने चाहिए कि इसके रूल्स क्या क्या है। इन कन्वर्जन हम क्या करते हैं, उन स्वैप करते हैं, किसको, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ, यानी कि उन दोनों को एक दूसरे की पोजीशन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन वो हम रिप्लेस किस में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे वैलिड होगा उनको रिप्लेस करना, वो सिर्फ नो के केस में और सम वाले केस में वैलिड होगा। देन ओवर्जन में क्या होता है, ओवर्जन में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को चेंज करते हैं।
क्वालिटी में हम ध्यान रखेंगे एक चीज, जैसे क्वालिटी में हम कैसे चेंज करते हैं, ऑल को हम नो के साथ चेंज कर सकते हैं और सम को सम नोट, यानी कि इन दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल चेंज करेंगे, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर चेंज करेंगे। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि ऑल को मैं सम नोट में चेंज कर दूंगी, नो को सम में कर दूंगी। यहाँ पे आपको यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल चेंज करना है, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर चेंज करना है। ओके Ma'am, this is observation only, no? या ऑब्जर्वेशन, ओवर्जन, सॉरी ओवर्जन, Oversion, that's oversion. हाँ Ah, oversion. ठीक है। इसमें वैलिड क्या क्या होता है, इसमें चारों की चारों AEIO ये चारों केस में इसका ओवर्जन करना वैलिड होता है। ओके मैम बहुत ना कंफ्यूजिंग हो रहा है ये, आप पहले आप एक एक आप कर। एक बार इनके रूल्स लिखो, देन आपको समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। पहले आपको ये रूल्स लिखने हैं, नोट्स कर लिए हाँ सभी ने? ये तो लिख लिया मैम। हाँ ठीक है। कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रापोजिशन में फर्स्ट हम स्वैप करेंगे सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ। देन सेकंड हम क्या करेंगे, उसमें दोनों में उसको कॉम्प्लीमेंट के साथ चेंज करेंगे, यानी कि दोनों में नॉन लगाएंगे। अब किस तरह से लगाएंगे, अगर हम एग्जाम्पल करें, अब मुझे इसका कन्वर्जन करना है, तो मैं कैसे कन्वर्जन करूंगी, कन्वर्जन का रूल क्या है? swap B to A or B B to or A. A. First swap. सिर्फ स्वैप करना है ना कन्वर्जन में, सिर्फ एक ही रूल है। और उसमें एक चीज दी गई थी कि उसका वैलिड भी चेक करना हमें, क्या ऑल का उसमें वैलिड था? नहीं था नो valid. मैम, इनवैलिड। था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे उसका कन्वर्जन नहीं होगा। तो एक बार मैं आपको इसका कन्वर्जन का करके दिखा देती हूँ कि कन्वर्जन किसका होगा। जैसे नो है, इसका कन्वर्जन क्या होगा, नो A or B, no B or A. ई, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। और अगर मैं इसी का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, अगर मैं इसी का ओवर्जन करूँ तो क्या होगा, क्या था ओवर्जन का रूल? Quality has No to become, है so तो all वो no ही has to कर become सकते हैं क्या? all B or A. मैम ऑल भी, All has to हाँ, become no has to become A. मैम हियर कोई- फर्स्ट में आपने जो बताया हम्म, कन्वर्जन में स्टेटमेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली, या नो और सम नॉट लाइक दैट. हाँ No or some. Some, sorry, not some, No not or some. It is means the statement should start from no or some, then only that statement can be conversed. यस Okay. Otherwise, it cannot be all first लिखा ना आपने, so that type of statement cannot be conversed. यस Okay. Yeah, thank you. ओके। देन अब इस ओवर्जन का फर्स्ट रूल क्या था, Quality has to be changed. That means all will क्वालिटी, be यहाँ पे क्वालिटी all में will क्या है, no, so it will become All all. नो है। तो नो को, नो की क्वालिटी हमने बोला था कि हम यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल चेंज हाँ, करेंगे, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर, यानी कि नो को किस चीज में चेंज करेंगे, All some A no are to ऑल all में। and देन उसका क्या था, सेकंड रूल क्या था, predicate to non. So all A are not B. यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, लेकिन मैंने बोला था कि प्रेडिकेट के सामने साथ क्या लगाना है, नॉन लगाना है, यानी कि प्रेडिकेट को चेंज करना है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो उसमें क्या लगाएंगे, नॉन। Non B. ओके ma'am, this 1 second. See, the statement is no A or B, right? So now we are going to find the ओवर्जन, oversion. So for that we need to change the quality of the statement. So Yes. quality of the statement, since it is starting from no, uh, uh, you have to change to uh, what that I didn't get. A to यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर। okay, universal to universal. हाँ, जैसे ऑल यूनिवर्सल है तो उसकी क्वालिटी हम उसके यूनिवर्सल में ही चेंज करेंगे, तो हम नॉर्म के साथ चेंज करेंगे। सम क्या पर्टिकुलर है, तो हम उसकी क्वालिटी को जब हम चेंज करते हैं तो पर्टिकुलर के साथ चेंज करते हैं, तो उसको हम सम नोट के साथ चेंज करेंगे।
ठीक है। देन उसमें आपको सिंपल क्या करना है, जो उसके प्रेडिकेट होता है उससे पहले आपको नॉन वर्ड का यूज करना है। But 1 second, either I think I've forgotten that concept. See, A को we replace it by particular, right? All to some, no to not some. नहीं, यहाँ पे आपको देखो, आपको यहाँ पे चेंज कैसे करना होता है, यूनिवर्सल टू यूनिवर्सल चेंज करेंगे, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर चेंज करेंगे। अब यूनिवर्सल में कौन कौन सा आता है? All and All no. no. हाँ. ऑल और नो So आता all है। will become no and no will ऑल become all. को So मैं that- नो के साथ चेंज कर सकती हूँ, नो को ऑल के साथ, इन दोनों को आपस में मैं चेंज कर सकती हूँ। अब पर्टिकुलर में कौन कौन सा आता है? some and some not. सम, Some and some not. So some will become some not, मैं some सम will को become सम नोट के साथ चेंज कर सकती हूँ, सम नोट को सम के Got साथ it, चेंज yeah. कर सकती हूँ। Yeah, Hmm. yeah. ओके, Oh yeah, I got it now. Okay, ma'am. Particular to particular, universal to universal. That Yes. only will change. No version. अब इसका कॉन्ट्रा पोजिशन क्या रहेगा? कॉन्ट्रा पोजिशन का क्या था? swap. First swap. Swap subject to predicate. So again, सबसे पहले क्या था, हम स्वैप करते, तो स्वैप क्या होगा? यहाँ पे नो ए और आर B बी हमारी स्टेटमेंट है, तो क्या no होगा? no B or A, but no B or A. नो बी आर ए। लेकिन सेकंड रूल क्या था? subject and सब्जेक्ट और predicate प्रेडिकेट दोनों के So सामने नो दोनों के लगाना। साथ non- क्या करेंगे? non- कॉम्प्लीमेंट करेंगे। Second is so complement. non B Yeah. or non A. तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले भी हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, उसके हाँ। नॉन लगाएंगे, और प्रेडिकेट के पहले भी हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। Non B or non A. No non B or non A. Second step. तो मैम कॉन्ट्रापोजिशन में सिर्फ ये नेगेटिव वाले ही चलेंगे, मतलब जैसे नो वाला और सम नॉट वाला ही चलेगा क्या, या फिर नहीं, ऑल वाला भी चलेगा? यहाँ पे ऑल वाला भी चलेगा। और कॉन्ट्रा पोजिशन में वो कौन था, वैलिड किस किस का था? इसमें All मैम or ए some और not. All or ए some. और ए और ओ का वैलिड था, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कॉन्ट्रा पोजिशन नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ नहीं अगर होगा। जो ए वाला है और उस ए वाला all or some not ही खाली होगा। सम नोट, ए ऑल वाला और सम नोट वाला ही यहाँ पे वैलिड होगा। अब देखो, अगर मैं आपको दूं इसका, हम कॉम्प्लीमेंट दूसरे का करेंगे। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है, लेकिन किसका, कौन सी स्टेटमेंट का करना है? होल ए आर बी। इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? सॉरी, कॉम्प्लीमेंट कह रही हूँ मैं हर बार पता नहीं क्या रखा। Contra, कॉन्ट्रापोजिशन। all B or A. First rule. तो इसका क्या होगा? ऑल All B or A. First rule. Second rule. आर ए। Subject सेकंड रूल में predicate both क्या था add non. कि क्या लगाएंगे? नो दोनों All लगाना, non B or non ऑल A. नॉन बी और नॉन ए। ठीक है। तो तो आपको मैम अगर इसमें पहले जो लिखा हुआ था नो ए आर बी, तो वो तो इनवैलिड था, तो उसका तो उसका कॉन्ट्रापोजिशन वो होगा ही नहीं इनवैलिड ना, होगा। हाँ। करना ही अब नहीं आप था उसका। ठीक। अब आपका क्वेश्चन किस तरह से आएगा? अब वो क्वेश्चन दे देगा आपसे, सम कैट्स आर। अब इस स्टेटमेंट का लॉजिकली इक्विवेलेंट बताओ। Aversion, ये conversion. इसका क्या का लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा? Swap. Swap. Dogs or cats. All some dogs are cats. इसका क्या होगा? एक तो हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, यस और नो। Because no कन्वर्जन वैलिड है ना? valid. हाँ. मैम कन्वर्जन तो
हाँ, सम because there मैम is some कन्वर्जन तो नहीं होगा इसका। होगा ना, सम है ना प्रीफिक्स। सम Some और नो no, वाले का valid कन्वर्जन है अच्छा ना। अच्छा ठीक है मैम, नो और सम वैलिड है, ठीक है। हाँ वैलिड है। और तो एक इसमें इसका और क्या वैलिड हो सकता है इसका? और ओवर वर्जन भी हो सकता है। हाँ, So quality has to be changed. Some will ओवर्जन become का। तो अब देखो, अब कन्वर्जन में क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, स्वैप करेंगे और कुछ नहीं चेंज करेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, सम डॉग्स। some डॉग्स आर कैट्स। ओवर्जन में क्या करेंगे, वो पहले वर्जन क्या में करेंगे, worst चेंज द quality क्वालिटी। some सम will become नॉट, some Change- not, और सम some सम not. नॉट। सम सम नॉट। नोट में, लेकिन सम नोट एक इसके साथ नहीं लगाएंगे, वैसे जैसे हम सम नोट वाले एग्जांपल में करते थे ना, उसकी स्टेटमेंट में वही होगा, सम डॉग्स Are not cats. आर नोट। लेकिन ये हो गया हमारे यहाँ तक फर्स्ट रूल अप्लाई, सेकंड रूल क्या था? Non cats, non cats. Predicate में non ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट का कर रहे हैं ना, तो इसमें हम उसको स्वैप नहीं हाँ करते। मैम इसमें तो स्वैप नहीं होगा, वही मैं भी देख रही थी। मैं इस स्टेटमेंट लेके चल पड़ी थी, ठीक है। यहाँ पे नोट भी आएगा और नॉन भी आएगा, ओके। क्योंकि सम नोट तो हमारी क्या थी, सम नोट में तो हमने क्वालिटी चेंज की है ना, सम की क्वालिटी सम नोट में चेंज की है, वो हमारा फर्स्ट रूल हो गया। अब सेकंड रूल क्या था, उसके उसके प्रेडिकेट के साथ क्या लगाना, नोट। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया। क्लियर है यहाँ तक का सबको? यस मैम। ठीक है। अब आप सभी अपनी अपनी कॉपी में निकालेंगे और बाकी सब कमेंट में लिखेंगे। Here is the statement, some cats are not dog. Then what is its logically equivalent? Conversion. कन्वर्जन। अभी आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका कौन कौन सा वैलिड होगा, और उन दोनों का आप स्टेटमेंट को चेंज करके भी लिखेंगे इसके। बाकी सब भी लिखेंगे। इसके दो चीजें वैलिड होगी ना, देखो ओवर्जन तो सबका वैलिड होता है, ओवर्जन में तो हमें देखने की जरूरत नहीं है कि किसका वैलिड होगा किसका नहीं, क्योंकि ओवर्जन तो चारों का वैलिड होता है। अब डिपेंड करता है कि हाँ उसका कन्वर्जन होगा या कॉन्ट्रापोजिशन होगा, तो हम उन दोनों में से चेक करना है कि वो वैलिड किस किस का होगा। तो ओवर्जन तो आपको सबका करके देखना है, देन उसके बाद जो भी इसका जिसका कन्वर्जन होगा उसका कन्वर्जन कीजिए, जिसका कॉन्ट्रापोजिशन होगा उसका कॉन्ट्रापोजिशन कीजिए। यही स्टेटमेंट का भी ओवर्शन करना है। द सेम स्टेटमेंट यू आर टेलिंग, सम Yes. cats are not dogs. So whether oversion can be done, oversion can be done, right? क्योंकि इसका ओवर्जन वैलिड होता है ना, देखो चारों ए ई आई ओ हाँ, चारों का। that's what oversion can be done. होता है। अब आपको right? ये देखना है कि इसका और क्या वैलिड हो सकता है। तो oversion valid है तो you need to change the quality. That means हाँ, all to तो some to some आपको not.
हाँ, वो आपको रूल लगा के देखना होगा और आप सभी रूल लगाइए, उसकी स्टेटमेंट कीजिए और कमेंट में उसका आंसर कीजिए। उषा जी का आ चुका है, सुमा जी का आ चुका है। जल्दी जल्दी, भूमिका जी का आ गया है। मैम मेरा सही है क्या? नहीं, मैं ये बोली कि आपका आंसर आ चुका है। मैंने ये नहीं बताया किसका गलत है किसका सही, वो जब हम करेंगे तो आप चेक कर लेना। बाकी सब भी आंसर करेंगे। जब तक आप आंसर नहीं करोगे आपको पता कहाँ कैसे चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ तक का आपको समझ में आया है। तीन चार के ही आंसर आए, बाकी सब क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, अब हम इसका करेंगे। इसका देखो, सबसे पहले हमें पता है कि ओवर्जन तो वैलिड होगा ही। अब इसका ओवर्जन क्या होगा? क्या रूल था ओवर्जन का? Over first quality change. So sum not will क्वालिटी। be तो sum. यहाँ पे सम नोट को किसके साथ चेंज करेंगे? Sum. सम। So some cats are सेकंड क्या था? dogs. Some cats are dogs. So some cats. Second rule is to सेकंड add रूल क्या non था? to. Second rule add non to predicate. So non cat, non dog. इसका ओवर्जन हो गया। अब इसका हमें ये चेक करना है कि इसका कन्वर्जन होगा या कॉन्ट्रापोजिशन होगा। तो क्या होगा, इसका कन्वर्जन होगा या कॉन्ट्रापोजिशन? इसका conversion होगा पक्का ना? पक्का। एक बार चेक करो, कन्वर्जन अच्छा किसका सम वैल्यू होता है? नॉट नहीं, सम नॉट का नहीं होगा कन्वर्जन, करेक्ट। हाँ, तो आपको यहाँ सम पे नॉट का हाँ चेक करिए कि कॉन्ट्रापोजिशन होगा। कॉन्ट्रापोजिशन होगा। जिसका कन्वर्जन होगा उसका कॉन्ट्रापोजिशन नहीं होगा। कन्वर्जन किस किस का होता है? नो का होता है और सम का कन्वर्जन करेक्ट होता है। करेक्ट। तो इसका मतलब जो लास्ट वाले जो दो बच गई हैं, वो ओल वाला और सम नोट वाला, तो उसका क्या होगा? कॉन्ट्रापोजिशन। तो अब इसका कॉन्ट्रापोजिशन करेंगे, क्या होगा? सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। तो स्टार्टिंग का रूल क्या था? स्वैप नोन लगाना है सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट। सब्जेक्ट टू, हाँ स्वैप सब्जेक्ट करेंगे टू। सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के हाँ साथ। लेकिन उसमें सेकंड रूल क्या था कि उसका नॉन लगाएंगे। सम दोनों दोनों में नॉन लगाएंगे। नॉन तो डॉग्स आर सम नॉट डॉग्स। नॉन कैट। चलिए रहे यहाँ तक का। हाँ अब आप चेक पर करो किस किस। मैम इसमें तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ था ना, जो आपने स्टेटमेंट दिए वो तो ये सम कैट्स आर नॉट डॉग। तो जब नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको चेंज करेंगे तो ये नॉट नहीं हटेगा इसमें से। नहीं, क्योंकि इसमें हमें इसकी क्वालिटी चेंज थोड़ी ना करनी है। वो तो हम ओवर्जन में क्वालिटी चेंज करते हैं। कॉन्ट्रापोजिशन का तो रूल यही है ना कि हम सिर्फ स्वैप करेंगे, देन सेकंड हम दोनों साइड में कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। ओके। पर मैम इसमें आपने ये भी तो बताया था कि सम सम जो है वो सम नॉट में और सम नॉट सम में चेंज होगा, ऐसा भी तो कुछ बताया था वो शायद। किस में चेंज होगा? हाँ क्वालिटी का किस में वो बोला गया था? ओवर्जन में बोला गया था। अवर्जन, हाँ अवर्जन वो में। हमने यहाँ पे तो चेंज कर दिया ना, सम नोट को हमने सम में चेंज कर दिया है। ओके मैम आपको ठीक है। आपको रूल याद करने हैं कि कौन सा रूल कहाँ पे अप्लाई होगा। हाँ मैम बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। एक और करें? यस मैम। यस।
अब इसका ओवर्जन करो, क्या होगा? ओवर्जन का रूल बताओ, एक बताएगा कोई भी। ओवर्जन का फर्स्ट रूल क्या था? क्वालिटी चेंज और प्रेडिकेट के साथ नन क्वालिटी लगेगा। चेंज। तो क्वालिटी में हम सम को किसके साथ चेंज करेंगे? सम नोट। सेकंड रूल क्या था? प्रेडिकेट के साथ नन लगेगा। नॉन लगेगा। अगर आपको ये रूल याद है तो आप इसको इजीली कर पाओगे। अब इसका कन्वर्जन होगा या कॉन्ट्रापोजिशन होगा? कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होगा इसका? मैम पहले तो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में चेंज करेंगे, दैट इज सम बी आर ए, और उसके बाद बस इतना ही तो बताया था आपने। दोनों के हाँ, साथ नन नॉन भी लगेगा। वो उसमें होगा कॉन्ट्रापोजिशन। देखो कन्वर्जन और ओवर्जन दो सेम सेम से वर्ड है। अब इन जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों, ठीक है, कन्वर्जन में भी और कॉन्ट्रापोजिशन में भी क्या करना है? स्वैप करना है। दोनों का फर्स्ट रूल सेम है, ठीक है। अब कन्वर्जन छोटा वर्ड है और कॉन्ट्रापोजिशन बड़ा वर्ड है, तो जिस जो छोटा वर्ड है उसमें आगे और कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि छोटे उस पे बच्चे पे हम ज्यादा लोड नहीं डालते ना, तो हम उसमें सिर्फ एक ही रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्रापोजिशन यानी कि जिस तरह से उसका नाम बटा उसी तरह से उसमें कई रूल अप्लाई होंगे। तो उन दोनों में क्या करना है? उन दोनों में सब्जेक्ट के साथ भी और प्रेडिकेट के साथ भी नॉन लगाएंगे। ओके, तो मैम इसमें कॉन्ट्रापोजिशन लगेगा ना, सम नॉट है तो। यहाँ पे देखो, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको याद रखना है कि आप किस स्टेटमेंट का बना रहे हो। अभी हमने कौन सी स्टेटमेंट ली है, ये। लेकिन कई बार हम क्या कर देते हैं कि अगर वहां पे आपको है ना, कई बार क्वेश्चन सिंपल इतना दे देते हैं कि व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। वहां पे आपको क्वेश्चन में इतने दे दिया, लेकिन लास्ट में आपको ऑप्शन दे देंगे 4। अब उन चारों में से आपको छांटना होगा कि कौन कौन सी सेम है, कौन कौन सी एक दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट है। वहां पे आपको स्टेटमेंट नहीं देंगे कि किसके लॉजिकल इक्विवेलेंट छांटना। आपको सिर्फ ऑप्शन देंगे, उन चारों में से आपको चूज करना होगा कि एक दूसरे के साथ कौन कौन सी मैच कर रही है। तो वहां पे अब आप कैसे कंफ्यूज हो गए? आप एक दूसरे का करते रहो, उनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट पकड़ो, देन उसके फिर उसको ओवर्जन में करके देखो, कन्वर्जन करके देखो, कॉन्ट्रापोजिशन करके देखो, फिर उन सबको मिलाओ एक साथ। अब तो जैसे मैंने यहाँ पे तो आपको सीधा दे दिया है सम ए आर बी, तो आपको पता चल गया कि इसका कन्वर्जन होगा और इसका ओवर्जन होगा। अगर मैं आपको सिंपल कोई भी चार स्टेटमेंट दे दूं और मैं उनमें से पूछूं कि कौन कौन सी एक दूसरे की लॉजिकली इक्विवेलेंट है, तो आपको उनको चूज करना होगा। तो वहां पे आपको अलग अलग स्टेटमेंट नहीं पकड़नी। स्टार्टिंग में आप एक स्टेटमेंट पकड़ोगे, कोई भी स्टेटमेंट पकड़ लो, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो। मान लो आपने बी ही पकड़ लिया, ठीक है। अब बी का कन्वर्जन करके देखो, ओवर्जन करो और कॉन्ट्रापोजिशन करो, इसका क्या क्या वैलिड होता है, क्या इनवैलिड होता है। तो आपको वो सब चीजें अप्लाई करनी है, देन आपको उसका लॉजिकली इक्विवेलेंट निकालना है। अब मुझे रूल बताएंगे, या अब यहाँ तक किसी को डाउट कि किस तरह से चेंज करते हैं? नो मैम। अरे कितना होशियार है नो मैम। मतलब यहाँ पे डाउट ज्यादा लग रहा मैम है। जैसे मैम कोई भी अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका सबसे पहले वो करेंगे, अपवर्जन करेंगे। हाँ, ओवर्जन करके देख लो, या फिर आपकी मर्जी, आप जिसमें इजी रहो। देखो ओवर्जन तो चारों का वैलिड होगा, ठीक है। अब आपको देखना ये होगा कि उसका कन्वर्जन हो सकता है या कॉन्ट्रापोजिशन हो सकता है। आपको वहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ओवर्जन सबका होता है, तो ओवर्जन तो आपको करके देखना होगा। अगर उसका ओवर्जन ऑप्शन में दिया गया है तो ठीक है, अगर उसका ओवर्जन ऑप्शन में नहीं दिया गया, देन फिर आगे आप देखोगे कि इसका कन्वर्जन होगा या कॉन्ट्रापोजिशन होगा। अब पहले आप मुझे रूल बताओ इसके, पूछ लूं? यस मैम। सभी रेडी हैं? सभी ने लिखे है ना? यस मैम।
तो भूमिका जी आप बताएंगे कॉन्ट्रापोजिशन का फर्स्ट रूल क्या था? मैम स्वैप करना है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में। ओके। नीतू जी आप बताएंगे कॉन्ट्रापोजिशन का सेकंड रूल क्या था? मैम दोनों में नन लगता है, नोन लगता है। ओके। उषा जी आप बताएंगे, बाकी सब कमेंट में आंसर देते रहेंगे, आप बताएंगे कि इसमें वैलिड क्या क्या होता है? All or all some. O, A और O. पक्का? आपने ए और ओ सही देखो एक बार हाँ, चेक ये आप करो। कॉन्ट्रापोजिशन का बोल रहे हैं ना मैम? हम्म। हाँ, A all और some not और यस, some आपने पहले सम बोला था, ऑल और सम और नॉट। some not. ठीक है। अब आप बताएंगे, नीतू जी आप बताएंगे ओवर्जन का फर्स्ट रूल क्या होगा? क्वालिटी चेंज होती है मैम। ठीक है। मेघा जी आप बताएंगे ओवर्जन का सेकंड रूल क्या होगा? मेघा जी? ठीक है। मंजू जी आप बताएंगे ओवर्जन का सेकंड रूल क्या था? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मंजू जी बताएंगे ओवर्जन का सेकंड रूल क्या है? ठीक है। उस और नहीं मंजू जी, और कौन कौन है? ठीक है। उमा जी और कौन बच गया? सोमा जी आप बताएंगे ओवर्जन का रूल क्या है, सेकंड रूल? वो तो दूसरी क्लास में है मैम, वो लिख कर गई थी। I'm slightly outside. Another meeting is there. I'll just give me 10 minutes. ओके ओके, ठीक है। प्रियंका जी आप बताएंगे ओवर्जन का सेकंड रूल क्या है? प्रियंका जी, आपको अगर नहीं आता है तो आप सीधा ये बोल सकते हो कि मैम नहीं आता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आता है तो अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या माइक अनम्यूट कर रही थी ना। ओके। ओवर्जन का क्या सेकंड रूल क्या होता है? नहीं पता मैम। ओके, कोई बात नहीं है। प्रेरणा जी आप बताएंगे। मैम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के सामने नोन लगता है। पक्का? हाँ मैम। ओवर ओवर्जन। किसका आप ओ वर्जन पूछ रहे हो ना, उसमें तो हाँ, होता ही नहीं है ना मैम। एक मिनट सेकंड एक रूल। मिनट, क्वालिटी चेंज होती है और प्रेडिकेट के सामने नोन लगता है। यस, पहले आप कल बोल रहे थे। हाँ भूमिका जी मैम, आप वो बताएंगे मैं इसमें, कॉन्ट्रापोजिशन सोच रही थी। भूमिका जी आप बताएंगे इसमें वैलिड कौन कौन सा होता है? इसमें सभी वैलिड होते हैं मैम, AEIO। ठीक है। नीतू जी आप बताएंगे कन्वर्जन का रूल क्या होता है? स्वैप करना होता है मैम, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह। इसमें वैलिड क्या क्या होता है? इसमें सम और नो वैलिड होते हैं, आई और ई। ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे कि ऐसा वो कौन सा है जिसमें हम दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोथ के साथ हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, यानी कि उसका वहां पे नॉन लगाते हैं। उषा जी आप बताएंगे कि इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ चेंज करते हैं। contraposition. ओके। प्रियंका जी आप बताएंगे कि ऑल और सम नोट किसका वैलिड होता है? मैम नहीं चलिए, पता। आप ये रूल जब तक याद नहीं करोगे तब तक आप इसकी स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर पाओगे। तो आप अच्छे से रूल याद कीजिए, देन उसके बाद बहुत इजीली आप उसकी स्टेटमेंट को चेंज कर पाओगे। अब ये बताइए क्लास में किस किस को याद हो गए हैं सभी रूल्स? दो, थोड़े तक। याद तो होगा मैम, लेकिन एक कंफ्यूजन है। क्या है?
हाँ बोलो। जैसे मैम कोई भी स्टेटमेंट रहेगा उसको हम ऑब्वर्जन में चेंज करेंगे, वो रूल लगा के। फिर जो स्टेटमेंट आएगा उसमें हम अप्लाई देखेंगे क्या कि कॉन्ट्रा पोजिशन लगाना है या फिर कन्वर्जन की जो जो आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट है। जो आपकी क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है ना, आप उसी पे रूल अप्लाई करोगे। ये नहीं कि आपने किसी का ओवर्जन कर दिया, देन जो जिसका ओवर्जन किया है आप उसके ऊपर रूल अप्लाई करोगे, उस पे के ऊपर नहीं करोगे। जो आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है उसी के ऊपर आप रूल अप्लाई करोगे। ओके मैम, यही कंफ्यूजन था। हम्म। तो चलो मैं आपको एक और करवा देती हूँ, आप ताकि आप कल उसको याद करके आओ और फिर हम इजीली उन क्वेश्चन को कर पाएंगे। कल हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे और थोड़ा और टॉपिक कर लेंगे। तो करवा दूं एक टॉपिक और, उसमें आपको बस याद करके आना कुछ चीजें। मैम कितना बड़ा है वो? नहीं, बस आपको कुछ चीजें बतानी है, 4 स्टेटमेंट बतानी है किसका क्या क्या रिलेशन है। तो आपको कल वो बस याद याद करके आना है। ठीक है 2-3 मैम, मिनट बता का है। दीजिए। ये संडे को इसका भी एग्जाम रहेगा मैम? आपका जो मंथली एग्जाम है वो संडे को है। संडे को है। तो इसका तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ टाइम पहले जो हुआ है आपका टॉपिक उससे आएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो ये टॉपिक नहीं रहेगा? हाँ, कितना खुश हो रहे हो ना। लेकिन इसका हम सैटरडे को हम इसका क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजी आएगा। हाँ, तो आप मैम प्रैक्टिस के लिए दीजिए। मैम जब अब वो वर्जन में चेंज करेंगे तो वो स्टेटमेंट हमको नहीं देखना है, जो क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट देखना है। तो हम अब वर्जन करेंगे ही क्यों? वो आपको ऑप्शन भी तो चूज करने हैं ना। आपको मान लो एक स्टेटमेंट दे दी उन्होंने, जैसे अभी मैंने आपको 3-4 स्टेटमेंट दी थी ना, उसमें से आपको अभी तो मैंने आपसे डायरेक्ट बोल दिया कि इसका ये करके दिखाओ। आपको वहां पे 4 वो दे देंगे, वहां पे उसका कन्वर्जन भी किया मिलेगा, ओवर्जन भी, कॉन्ट्रापोजिशन भी। तो आपको चूज करना होगा ना कि कौन सा इसका वैलिड है। आपको तो जैसे ओल का कन्वर्जन नहीं होता, वैलिड नहीं होता, लेकिन आपको वहां पे ओवर्जन भी, उसका कन्वर्जन भी किया मिलेगा ओल का। तो आपको चूज करना है ना कि इसका कौन सा वैलिड वाला होगा। इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले इसके रूल्स याद करके आने होंगे, ठीक है। तो यस आप मैम। इसके रूल्स याद करके आना, कल कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। देखो नेक्स्ट ये स्टेटमेंट एक आता है हमारे क्वेश्चन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से, अरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। यहाँ पे आपको क्या क्या होता है, जैसे जो इनका आपको एक तो रिलेशन याद रखना होता है, एक इसकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट इनकी हम कल करेंगे। आपको सिर्फ आज ही इतना याद करना है कि किसके बीच का रिलेशन को क्या बोलते हैं। ए और जो ई के बीच का रिलेशन होता है उसे कॉन्ट्रेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रेरी। आई और ओ के बीच के रिलेशन को क्या बोला जाता है? सब कॉन्ट्रेरी। उसी तरह जो ए और आई के मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। बीच के रिलेशन को सब अल्टरनेशन बोला जाता है। ई और ओ के रिलेशन को बोला मैम जाता है सब आप अल्टरनेशन। आपकी वॉइस उसी तरह ब्रेक से हो रही को बोला जाता है। है। यस मैम, यस अब मैम। आई है मैम।
अब ये आ रही है? यस मैम। जी मैम अभी आ रही है। तो ये ए और आई और ई और ओ दोनों सब ऑल्टरेशन है मैम। ये एक दूसरे के साथ है। सब अल्टरनेशन किस तरह से, ये ए और आई के का जो रिलेशन है वो सब अल्टरनेशन है, ई और ओ का रिलेशन है वो सब अल्टरनेशन है। ठीक है। उसी प्रकार ए और ओ का जो रिलेशन होता है वो बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी। उसी प्रकार ई और आई के रिलेशन को भी बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी। अब ये देखो किस तरह से है, जैसे मैं हूँ, मेरी कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। अब रिलेशन का नाम तो एक ही है ना, बेस्ट फ्रेंड। आप की और जो आपकी दोस्त है उसका भी रिलेशन वही है, बेस्ट फ्रेंड। लेकिन उसमें क्या है, मैं जो मेरी फ्रेंड है उसके साथ मेरा वो रिलेशन है, ना कि आपके फ्रेंड के साथ मेरा वो रिलेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, ए और ओ का जो रिलेशन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसी तरह ई और आई के रिलेशन को भी कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जाता है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं रखते। यहाँ पे ए और ओ का रिलेशन ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, ना कि आप किसी और का चेंज कर सकते हो। ई और आई का रिलेशन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है। इन चारों का वो रिलेशन नहीं है, दो का रिलेशन है। ठीक है। आप यहाँ पे उन चारों को मिक्स मत कर देना कि चारों ये जैसे दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, तो ए ई आई उन चारों का रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधात्मक मतलब जैसे ए सही है तो ओ गलत होगा। जैसे ए क्या है, अफर्मेटिव है, ओ क्या होता है, जी यस। ओ नेगेटिव होता अच्छा। है ना, नोट लगता है। उसी प्रकार ई क्या है, ई क्या है, ई होता है नेगेटिव, लेकिन आई क्या होता है, अफर्मेटिव होता है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कि विरोधाभासी, जो विरोध है एक दूसरे के साथ, यानी कि एक पॉजिटिव है तो सेकंड वाला नेगेटिव है, एक नेगेटिव है तो सेकंड वाला पॉजिटिव है। उसी प्रकार जो ए और आई के रिलेशन को बोला जाता है सब अल्टरनेशन, और ई और ओ के रिलेशन को भी बोला जाता है सब अल्टरनेशन। लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। ओके। तो आप कल ये करके आइएगा, मैं कल आपसे पूछूंगी कि इसके रिलेशन को क्या बोलते हैं, देन फिर हम कल डिटेल में इसका करेंगे। मैम इसमें कितना सारा याद करने को रहता है। याद तो बहुत करना होता है, लेकिन एक बार याद हो गया तो थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि हमें उसमें ये नहीं पता होता कहाँ से आएगा। जैसे अगर हम हायर एजुकेशन ले ले या इन्वायरमेंट वाला ले ले, तो उसमें पता नहीं होता कहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट उठा के वो कर दिया, हम इतना याद करें देन तो पता। मैम लेकिन इसमें हम ये है कि हम, क्वेश्चन देख के जान जाएंगे ना कि हमको ये अप्लाई करना है वहां पे। जैसे हाँ इमीडिएट सर का समझ नहीं आ रहा था, क्वेश्चन से पता चल जाएगा ना कि वो हमको हाँ, बनाना है। क्वेश्चन का आपको पता चल जाएगा। देखो जैसे उसमें आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन सिंपल आपको दिया मिलेगा, कोई भी स्टेटमेंट होगी देन आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज इट्स। ओके। तो उसमें इमीडिएट इन्फर का जैसे आपको पता चल गया था ना, उसी तरह आपको यहाँ पे क्वेश्चन के बाद क्या दिया मिलेगा कि इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा। यहाँ पे फिर जी आपसे जो जी। आज वाला हम कर रहे हैं उसमें आपसे या तो डायरेक्ट इनमें से किसी का भी एक का उठा के इसके आपसे वो पूछ लेंगे कि इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, या फिर इनका रिलेशन पूछ लेंगे, तो आपको